हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे, ताकर मता आगाध। हद कहते हैं गृहस्थ जीवन की मर्यादा को। बेहद कहते हैं जीवन में धार्मिक मर्यादा को। और हद बेहद से परे की जो दशा है वह आध्यात्मिक ऊंचाई की दशा है। जो उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है वो अगाध मत का हो जाता है। अगाध का मतलब होता है जिसकी सीमा न हो, जिसकी थाह न हो, जिसका माप न हो। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी इन विषयों पर कि गृहस्थ की मर्यादा क्या है, मानव की मर्यादा क्या है। सामान्य मानव कम किए हो क्या, सामान्य मानव की क्या मर्यादा है, थोड़ी सी बढ़ाना। गृहस्थ किसे कहते हैं सभी लोग विचार कीजिएगा। गृहस्थ जीवन कहां से आरंभ होता है? गृहस्थ जीवन आरंभ होने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं, जनक करें। उन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए। सबसे पहले गृहस्थ जीवन आरंभ होता है विवाह से। अगर कोई लड़का या लड़की विवाह न करे तो उसे आप गृहस्थ नहीं कह सकते। चाहे तो विवाह करे और चाहे तो न करे, लेकिन विवाह कर लेना कोई पाप नहीं है और विवाह न करना कोई पुण्य नहीं है। कितने राजनेता हैं जो विवाह नहीं किए हैं, क्या वो संत बन गए क्या? कितने राजनेता हैं, कितने ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो विवाह नहीं की हैं, कितने ऐसे नाम हैं जो अविवाहित हैं। तो विवाह न करना कोई आध्यात्मिक जीवन जीना हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई विवाह करके भी आध्यात्मिक जीवन जी सकता है और कोई विवाह न करके भी उलझा रह सकता है। कितने लोग घर गृहस्थी में भी रहते हैं, वो विवाह नहीं करते हैं, लेकिन अपना बच्चा नहीं है तो भाई के बच्चा से मोह करता है, भतीजा से मोह करता है, उनके लिए जीवन खपा देता है। ये तो मन को उलझाना है। लेकिन बात यहाँ ये है कि विवाह न बंधन है न मोक्ष है। विरक्त की दशा, विवाह से गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। विवाह किसे कहते हैं? विवाह कहते हैं विशेष तरह के वहन करने को। विवाह विशिष्टम वहनम। ऋग्वेद में एक सूक्त है, उसका नाम है विवाह। और विवाह का अर्थ होता है विशेष तरह से वहन करना। वहन करना मतलब ढोना, निभाना, ले चलना, साथ चलना, मंजिल तक जाना, वहन करना। बहुत सारे अर्थ है विवाह के। वि विशेषण है और शुद्ध शब्द है वह। वह का मतलब होता है वहन करना।
विशेष तरह से लड़का लड़की को वहन करे और लड़की लड़का को वहन करे, उसका नाम है विवाह। पत्नी पति को वहन करे और पति पत्नी को वहन करे, उसका नाम है विवाह। विवाह जब होता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों की योग्यता देखी जाए, दोनों का गुण देखा जाए, दोनों का स्वभाव देखा जाए, दोनों के संस्कार देखे जाएं, दोनों की मात्राएं देखी जाएं और उसके अनुसार विवाह किया जाए। कई बार विवाह के बाद जीवन बड़ा समझदारी पूर्ण बन जाता है। कई बार विवाह के बाद जब कंधे पर जिम्मेदारी आती है तो आदमी बड़ी नैतिकता से जीने लगता है। लेकिन याद रखिए, विवाह के बाद आपका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। जैसे कोई विधायक जीत गया तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिएगा, विधायक जब कोई जीतता है, विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतता है, मान लो ये मोहला मानपुर क्षेत्र है या अंबागढ़ चौकी क्षेत्र होगा, खुज्जी, तो खुज्जी क्षेत्र से कोई विधायक चुना गया मान लो, तो किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा वो? खुज्जी विधानसभा में जितना मतदाता जितने होंगे उन सब का वह प्रतिनिधि हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया, लोक प्रतिनिधि हो गया। ध्यान दीजिएगा, विधायक है तो मात्र वह एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है, लेकिन अगर वह मंत्री बन गया तो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि बन गया। अगर कैबिनेट मंत्री बन गया तो फिर और ज्यादा गहराई से उसकी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। बंधुओं, उसी तरह से कोई लड़का कोई लड़की एक घर में जन्म लिए, ध्यान दीजिए, और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वह एक माँ का बेटा है, एक माँ की बेटी है, एक पिता की कन्या है, एक पिता का पुत्र है। लेकिन विवाह हो जाने के बाद जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। अब जब विवाह हो गया, मान लो कोई लड़की है, विवाह हो गया, तो पहले तो मात्र वो किसी की बेटी थी, लेकिन अब विवाह के बाद वो किसी की पत्नी है, विवाह के बाद वो किसी की बहू है, विवाह के बाद वो किसी की भाभी है, विवाह के बाद वो किसी की मामी है, विवाह के बाद वो किसी की फुआ है, विवाह के बाद वो किसी की मौसी है, विवाह के बाद वो किसी की सास भी बनेगी। ऐसे अनेक रिश्ते उसके बनते जाते हैं और उन सभी रिश्तों को निभाना पड़ता है, उन सभी रिश्तों को सहेजना पड़ता है। विवाह हो गया, लड़की ससुराल जाती। अच्छा, ये एक विडंबना ये है, विवाह के बाद में लड़की को ही घर छोड़ना पड़ता है, लड़का को घर नहीं छोड़ना पड़ता। कोई कोई लड़का है जो ससुराल में जाके रहता है, वो अलग बात है, लेकिन जनरली समाज में मान्यता क्या है, विवाह हो गया तो घर किसको छोड़ के जाना पड़ता है? लड़की को जाना पड़ता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, लड़का और लड़की दोनों का विवाह हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो लड़की के पास विवाह के बाद विवाहित होने का कई पहचान है। लड़की के पास, मान लो कोई लड़का और कोई लड़की, आप लोग बताइए, लड़का लड़की की शादी हुई और 6 महीना के बाद में वह लड़की अकेली एक मार्केट, एक बाजार जाती है, बिना पति के, बिना माँ बाप के, अकेली वो मार्केट जाती है, बाजार जाती है, मॉल जाती है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाती है, कुछ भी खरीदने जाती है।
तो बाजार में या रास्ते में गांव में कोई भी उसको देखेगा तो बिना बताए लोगों को पता चल जाएगा ये लड़की शादीशुदा है। पता चलेगा। क्या चिन्ह है उसके पास, लड़की के पास? पहला चिन्ह है मांग में सिंदूर है। दूसरा चिन्ह है उनकी हाथों में चूड़ियां भरी है। तीसरा चिन्ह गले में मंगलसूत्र है। पांचवा उनके पहनावे में अंतर आएगा, उनका श्रृंगार प्रधान जीवन हो जाएगा। और भी पहचान है, पैरों में पायल तो लड़कियां पहनती हैं, लेकिन वो जो शादी के बाद में जो उंगलियों में पहनती हैं, पैर के उंगलियों में, उसको क्या कहते हैं? बिच्छी, बिछिया। तो वो उंगलियों में जो पहनती है वो भी उसकी पहचान है। वो कोई देख ले नजर नीचे करके, केवल उनके पैर पर नजर पड़ जाए तो पता चल जाएगा यह लड़की शादीशुदा, ये उसकी पहचान है। एक लड़की शादी के 6 महीने बाद बाजार निकलती है तो बहुत पहचान है उनके लिए कि ये लड़की शादीशुदा है। और एक लड़का 6 महीने के बाद बाजार में जाए तो क्या पहचान है उसकी? है कोई पहचान? मांग में सिंदूर है लड़का का, क्या पहचान है उसकी? हाथ में चूड़ी है लड़के की, वो छुट्टा है, खुला है, स्वतंत्र है, उनके पास कोई पहचान नहीं है। पैरों में भी पहचान नहीं है, कान में, नाक में, सिर में, कहीं कोई पहचान नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा बंधन जो है वह बंधन है मन का। किसका बंधन है? मन का बंधन है। मन से लड़का मान लेगा कि मैं किसी एक लड़की की जिंदगी की अमानत हूं। ये सबसे बड़ा बंधन है, ये सबसे बड़ी पहचान है अंदर में कि मैं किसी का सुहाग हूं, मैं किसी की जिंदगी हूं, मैं किसी की रक्षा हूं, मैं किसी का जीवन हूं और मैं किसी का श्रृंगार हूं। विवाह के बाद परिवार का दायरा बढ़ता है और परिवार में शादी के बाद सबसे पहला स्थान लड़कियों के लिए पति का है, लड़कों के लिए पत्नी का है। उसका कारण है, ध्यान दीजिएगा, विवाह के बाद में अगर पति पत्नी की आवश्यकता को न समझ सके तो पत्नी अपने मन की बात किसको बताए? इस बात को समझिए। लड़की माँ बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़ के आई है, घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, गांव छोड़ के आई है, और ससुराल में वह अपने दिल की बात किससे कह सकती है? केवल पति से। पति को चाहिए कि पत्नी के उचित बातों को आप सुने, लेकिन उसी के साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है, पति के सामने समस्या एक और खड़ी होती है कि माँ बाप की सुनूं कि पत्नी की सुनूं। होती है समस्या। जिनके माता पिता हैं उनके लिए ये समस्या होती है कि माता पिता की सुनो तो पत्नी नाराज और पत्नी की सुनो तो माता पिता नाराज। किसकी सुनो? मैं इस बात को कह दूं कि अगर ये हमारी बेटियां, अगर ये हमारी नारियां, अगर ये हमारी बहुएं, अगर ये हमारी कन्याएं ये संकल्प कर ले कि मैं ससुराल जाऊंगी लेकिन अपने पति के माता पिता को मेरी तरफ से कोई पीड़ा नहीं होने दूंगी, अगर ये संकल्प कर ले हर लड़की, तो किसी पति के माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? माता पिता, माँ बाप कौन है? मैं खास करके बेटियों से निवेदन करूंगा
कि बेटियां इस बात को सोचें और बेटियों को उनकी मां इस बात को बताएं कि बेटी आप ससुराल जा रही हो, याद रखना पति की मां आपकी मां है, पति के पिता आपके पिता हैं। और ये भी आप बता के भेजना जिस पति पर तुम्हारा अधिकार होने जा रहा है वह पति मैंने तुम्हें नहीं दिया है, तुम्हारे सास और ससुर ने पाल कर अपने पुत्र को तुम्हें सौंप दिया है, इसलिए कभी भी उनकी सेवा और देखभाल में कमी नहीं करना। अगर ये शिक्षा बेटियों को मिले तो क्या कोई घर उजड़ेगा? किसी माता पिता के आंखों में आंसू आएंगे? कोई माता पिता खून के आंसू रोएंगे? अरे माता पिता बुढ़ापे में केवल सम्मान और प्यार से 2 रोटी चाहते हैं और बच्चों से कुछ भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं माता पिता? क्या मांगते हैं? वो तो इतना कमा दिए हैं कि उन्हीं की बदौलत आज बच्चे राज सुख भोग रहे हैं। माता पिता को केवल प्यार से भोजन दें, सम्मान दें, सत्कार दें, समय से स्नान करा दें, समय से जलपान करा दें, समय से चिकित्सा करा दें, समय से उनके चश्मा बनवा दें, समय से लाठी जूते और चप्पल लाके दे दें, समय से धोती कुर्ता और बनियान लाके दे दें। और कभी तीरथ उरथ जाए तो 1000-2000 पैसे भी पकड़ा दें कि बाबूजी आप जा रहे हैं, ये अपनी तरफ से आप ले रख लीजिए और इसे खर्च कीजिए। बस इतना ही चाहिए और क्या चाहिए। ये माता जिसको सास ससुर कहते हैं उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है कि एक लड़का को 25 वर्षों तक पाल कर, पढ़ा कर, लिखा कर, योग्य बनाकर और एक लड़की को सौंप दिया। क्या माँ बाप की कुर्बानी नहीं है? कितनी बड़ी कुर्बानी। इसीलिए संत ने कहा, क्या कहा? सुनिए जरा 2 लाइन। पिता से माता 100 गुणा सुत को राखे प्यार, पिता से माता 100 गुणा सुत को राखे प्यार, माता से गुरु 100 गुणा ये जीवन करत सुधार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया,
ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की दी शीतल छाया। ओ उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारम, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। एक माँ वो है जिन्होंने लड़की को जन्म दिया और लड़की के विवाह के बाद उसे एक माँ और मिलती है। उसका नाम क्या है? बोलिए जोर से सब लोग। उसका नाम क्या है? सास, सासू माँ। ठीक है, उसका नाम है सासू माँ। तो सासू माँ कौन है? जो आंसू न निकाले, वो सासू। जो सासू का मतलब है, सास का मतलब है सेवा करने वाली, शासन करने वाली। सास का मतलब क्या होता है? शासन करने वाली। किस पर शासन करेगी? किस पर करेगी शासन? नाती नतनी पर नहीं, बहू पर शासन करेगी। शासन का मतलब मारना नहीं, डांटना नहीं। शासन का मतलब ताड़ना नहीं। शासन का मतलब है निगरानी रखना। क्या रखना? निगरानी। लेकिन निगरानी का मतलब ये नहीं कि आप एक एक बात का हिसाब लेते रहो। मैं सासू माँ से निवेदन करूंगा, अगर आपके घर में बहू आ गई है तो आप अपनी चूड़ी को ढीला कर दीजिए। चूड़ी मतलब समझ रहे? चूड़ी मतलब नट बोल्ट जो चूड़ी लगती है ना, आप उसको टाइट करेंगे तो वो भी टाइट करेगी, और आप ढीला कर देंगे तो वो भी ढीला कर देगी। ये वैवाहिक जीवन की बात कर रहा है। लड़की विवाह के बाद 2 माँ वाली बन जाती है। कितने माँ वाली? 2। एक माँ वो जो जन्म दी है, और दूसरी वो जो आपके सुहाग को जन्म दी है। जिस पति पर आप अपना पूरा अधिकार समझती हैं, वह पति किसका दिया हुआ है? वही माँ का दिया हुआ है, जिससे बनती नहीं है। उसी माँ का दिया हुआ है जिसको आप सास कहते हैं, जिसको आप सासू माँ कहते हैं। बंधुओं, गृहस्थ जीवन विवाह से आरंभ होता है और विवाह के बाद बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और उन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी पालन करना। विवाह के बाद लड़की का नया जीवन शुरू होता है, लड़का का नया जीवन शुरू होता है। एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं, उसका नाम है दाम्पत्य जिंदगी। क्या नाम है? दाम्पत्य। दाम्पत्य का मतलब होता है दंपति। दंपति का मतलब होता है युगल जीवन, संयुक्त जीवन। अकेला जीवन नहीं है। फिर विवाह के बाद में पत्नी और पति मिल करके गृहस्थ जीवन पूरा होता है।
उस जीवन को कैसे जीना है? तो याद रखिए, विवाह के बाद में पति और पत्नी अगर प्रेम से जीते हैं, अगर समझदारी से जीते हैं, तो उस घर में माता पिता का स्वाभाविक आदर होता है, सम्मान होता है। और दूसरा फायदा होता है, पति पत्नी के बीच में अगर कोई बच्चा आया तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। संस्कारों की मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि थोड़ी संस्कारों पर चर्चा करूंगा। ये संस्कार कहाँ बिकता है? बाजार में बिकता है, स्कूल में, किसी कोचिंग में। संस्कार बंधुओं आपके जीवन से निर्मित होता है और आपके जीवन के व्यवहार से बच्चे संस्कार ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सदैव ध्यान दीजिए, जो माताएं गर्भवती होती हैं या हैं, वह वहीं से अपने संस्कार को आरंभ करें, और जिन माताओं की गोद में छोटे बच्चे हैं वहां से उनके संस्कार आरंभ करें, और जिन माताओं को अपनी बेटियों की शादी की तैयारी करनी है वह भी अपने बेटियों को संस्कार दें कि ससुराल जाने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए। पहली बात, लड़ाई करने की प्रवृत्ति न रखें, विवाद करने की प्रवृत्ति न रखें, कम से कम सामान में गुजर करने की आदत डाल दें। कम से कम जो मिले उसमें संतुष्ट रहे, और जैसा पति मिले उस पति से भी संतुष्ट रहे, जैसी सास मिले सास से भी संतुष्ट रहे, जैसा देवर मिले, जैसी देवरानी मिले उससे भी संतुष्ट रहे। कभी आप शिकायत न करें, कभी भी। सबसे बड़ा झगड़ा शुरू होता है जुबान से, जुबान से, वाणी से, यहीं से विवाद शुरू होता है। दांत कितने हैं मुंह में? बोलिए सब लोग, कितने दांत हैं? 32। और जुबान कितनी है? जुबान कितनी है? एक जुबान 32 पर भारी पड़ी। एक बार 32 दांत आपस में विचार कर रहे थे कि हम 32 के बीच में एक जीव है, तो जीभ ने कहा 32 दांतों से, भैया दांत, आप 32 भाई हैं और आप बड़े कड़े कड़े हैं, जरा हमारी सुरक्षा कीजिएगा। मैं बड़ी कोमल हूं और कहीं आप मुझे दाब न देना, काट न देना। किसने कहा? किससे कहा? दांत से कहा, जीभ ने, कि ए भैया जीभ, आप 32 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूं, आप 32 मिलकर के मुझे रक्षा करना, मैं आपको राखी बांधूंगी, मेरी रक्षा करना, मेरी सुरक्षा करना। तो 32 दांत ने मिलकर के कहा, बहन जीव, हम 32 आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप भी हम 32 का ख्याल रखना, ध्यान रखना, संभल के बोलना, सोच के बोलना, कहीं कुछ ऐसा मत बोल देना कि मारे मुक्का तो हम 32 बाहर आ जाए। क्यों? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जुबान से ही सारा मामला खराब होता है।